साथियों नमस्कार। एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। भाग 1 पटवारी लेखपाल कनिष्ठ सहायक तथा फॉरेस्ट गार्ड हेतु उपयोगी ये मॉडल पेपर रहेगा, जिसमें 50 से अधिक MCQs हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आकलन कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित भारतीय वानिकी संस्थान में कौन कौन से संग्रहालय हैं? तो उत्तराखंड में स्थित भारतीय वानिकी संग्रहालय में जो संग्रहालय हैं, पहला है पैथोलॉजी संग्रहालय, दूसरा है सामाजिक वानिकी संग्रहालय, तीसरा है वनवर्धन संग्रहालय, चौथा है लकड़ी संग्रहालय और पांचवा है अकाष्ठ वन उत्पाद संग्रहालय और अगला है कीट विज्ञान संग्रहालय। तो ये सभी संग्रहालय जो है उत्तराखंड में स्थित भारतीय वानिकी संस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का कौन सा गांव जैविक आलू और राजमा के लिए प्रसिद्ध है? तो पिथौरागढ़ का नामिक जो गांव है जैविक आलू और राजमा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, HMT की स्थापना कब हुई थी? तो इस HMT की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तितली पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन कौन से जिलों में पार्क बनाए जा रहे हैं? तो ये पार्क बनाए जा रहे हैं देहरादून जनपद और नैनीताल जनपद में। ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध देवराना मेला उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में लगता है? तो देवराना मेला उत्तराखंड के रवाई क्षेत्र में लगता है। इस मेले को डांडा का जातिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोण मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये मोण मेला टिहरी के जौनपुर में आयोजित होता है। यह मछली पकड़ने का एक मेला होता है। इस मेले में क्या करते हैं, अलगाड़ नदी में जो होता है मछली पकड़ने का आयोजन होता है। और इस मेले की जो शुरुआत की थी राजा नरेंद्र शाह ने 29 जून 1887 से की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाणासुर की बेटी उषा व भगवान श्री कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध का विवाह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रुद्रप्रयाग ऊखीमठ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रप्रयाग में स्थित तुंगनाथ कौन सी शिला के नीचे बसा है? तो तुंगनाथ जो है चंद्रशिला के नीचे बसा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग के चोपता को क्या कहा जाता है? तो रुद्रप्रयाग के चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक ऊंचाई वाला मंदिर कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो मंदिर है वो तुंगनाथ है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता कितनी है? तो रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता 94.02% है और उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद भी रुद्रप्रयाग ही है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार कौन से जनपद में है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है रुद्रप्रयाग जनपद में है और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व युद्ध में गढ़वाली सैनिकों को क्या नाम दिया था? स्टॉर्म ट्रुथ अलाइफ नाम दिया था। मित्र राष्ट्रों का तूफान उन्हें नाम दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले कितने दर्रे हैं? तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले 6 दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ठीक, उसके बाद है दूनद्वार क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, गढ़वा भाबर और तराई का क्षेत्र। ठीक है। और ये सब क्या है, 8 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है उत्तराखंड को। अगला है, उत्तराखंड में जाड़ गंगा घाटी किसे कहते हैं? तो उत्तरकाशी के गंगोत्री को जाड़ गंगा घाटी कहते हैं। अगला है, जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? तो जोगिन चोटी जो है गंगोत्री हिमालय उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है क्वेश्चन, उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना किससे संबंधित है? तो अक्षय पात्र योजना जो है मिड डे मील से संबंधित है। अगला है, बोरारो घाटी किसे कहते हैं? तो सोमेश्वर अल्मोड़ा को बोरारो घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनना बुग्याल कहाँ स्थित है? तो मनना बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 72A है। माजरा से देहरादून तक
यूपी से माजरा तक जाता है, ठीक है, माजरा से देहरादून तक। अगला है मोस्टामानू मेला उत्तराखंड के कौन से जिले में आयोजित होता है? तो मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है हारूणी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो हारूणी मेला है उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में। यह मेला जो है अच्छी फसल की कामना के लिए होता है, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर कौन से जनपद में है? तो यह ऋषिकेश के निकट पौड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला है पौड़ी जिले के जो रमणीक स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? तो खिरसू है, ज्वालपा धाम है, क्योंकालेश्वर है, ठीक है। तो ये इस कुछ प्रमुख धाम है पौड़ी जिले के प्रसिद्ध रमणीय स्थान। पौड़ी जिले का जो प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो उसे कहते हैं कंडोलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी? तो बद्रीदत्त पांडे जी को अंग्रेजों ने राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पवार शासकों के समय मंदिरों के प्रबंधन के लिए किसकी नियुक्ति करते थे? तो वो देवालयाधीक्षक नामक अधिकारी की नियुक्ति करते थे। अगला क्वेश्चन है गढ़ भूमि की आरती नामक कविता के रचयिता कौन है? तो सत्यनारायण रतूड़ी जी हैं। अगला है पकुआ टॉप कहाँ स्थित है? तो पकुआ टॉप जो है बागेश्वर में स्थित है और बागेश्वर में ही पकुआ बुग्याल भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के लैंसडाउन को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के लैंसडाउन को कालेश्वर नगर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुलेरासीम की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो गुफा है ये चौखुटिया के पास में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नैनी झील को ऊंचाई से देखने से यह किस आकार की दिखाई देती है? तो नैनी झील को हम ऊंचाई से देखते हैं तो यह आम के आकार की दिखाई देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झंडीधार नामक चोटी कहाँ स्थित है? तो झंडीधार नामक जो चोटी है वो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाली के प्रमुख दस्तावेज किसकी कृति है? तो ये सूरवीर सिंह पवार जी की कृति है, गढ़वाली के प्रमुख दस्तावेज। अगला है मसूरी स्थित वुड स्टॉक की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी स्थित वुड स्टॉक की स्थापना 1901 में हुई थी। अगला है उत्तराखंड में अब कितने नगर निगम हो गए हैं? 9 नगर निगम हो गए हैं, पहले 8 था, तो श्रीनगर को एक नया नगर निगम बनाया था तो 9 हो गए हैं। अगला है उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो यह है 17.3%। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद पंत को के राजनीतिक गुरु कौन थे? हरगोविंद पंत के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की क्या कहा जाता है? तो इन्हें जननायक भी कहा जाता था एक तो, और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी इन्हें कहा जाता है। अगला है अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई? हेनरी रैमजे ने की थी 1856 में, ठीक है। हेनरी रामजी को रामजे भी कहते थे, हेनरी रैमजे को क्या कहा जाता था? इसको किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है लेप्रोसी मिशन राज्य में प्रथम शुरुआत किसने की लेप्रोसी मिशन की? तो ये की मिसेज रीड ने पिथौरागढ़ के चंडाग में स्थापना की थी 1885 में। अगला है पुनेरा गाड़ कौन सी नदी की सहायक नदी है? ठीक है, यह है नंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। अगला है बद्रीनाथ स्थित तृप्त कुंड गर्म कुंड का तापमान कितना है? तो 59 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 59 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, ठीक है। अगला है रालम और सांडिल्य कुंड कौन से जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है, ठीक है। अगला है थमोरी ताल कहाँ स्थित है? ये भी मुंशियारी में स्थित है, ठीक है। अगला है मुंशियारी में महेश्वर ताल भी स्थित है। तो रालम कुंड, सांडिल्य कुंड पिथौरागढ़ के मुंशियारी में ही है, और वहीं थमोरी ताल भी स्थित है और मुंशियारी में महेश्वर ताल भी स्थित है। अगला है दयानंद सरस्वती कुंभ मेले में कब आए थे? तो 1855 में हरिद्वार में कुंभ मेले में आए हुए थे दयानंद सरस्वती। अगला है हल्द्वानी में महिला आर्य समाज की स्थापना कब की गई? हल्द्वानी में 1958 में माता वेदवती भगवाड़ी की अध्यक्षता में महिला आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन किसकी रचना है? तो ये सरिता शाह जी की रचना है। अगला है आदमी जो मछुआरा नहीं था किसकी कृति है? तो ये मृणाल पांडे जी की कृति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज हम इसमें भी लाए हैं, भाग 2 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विसलदेव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसके रचयिता थे नरपति आदलौ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्म चरित्र किसकी रचना है? तो पद्म चरित्र जो है स्वयंभू की रचना है। अगला है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो ऐसे कवि कौन थे? उनका नाम था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो साथियों, मैं अभी आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा का समय है। तो एक टेस्ट सीरीज है जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल वाली वीडियो बनाएंगे। अगला है चंद्रायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चंद्रायन के रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है दादू भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे? तो ये कवि थे निर्गुण धारा के कवि। अगला है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी जी हैं। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के कवि ने किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो भूषण ने रीतिकाल में क्या की हैं? वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं। अगला है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का जो महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास है। अगला दे है साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता को लिखा है। अगला क्वेश्चन है कामायनी दर्शन की अभिव्यक्ति किससे हुई है? तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला है सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस कविता को अस्वीकृत कर दिया था? तो जूही की कली नाम की इनकी जो कृति थी उसको अस्वीकृत कर दिया था सरस्वती पत्रिका ने। अगला है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर रसवंती के क्या है? रचनाकार हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जो है नेहरू के समय में, जब प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उस समय में राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। ठीक है। अगला है मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचनाकार हैं। अगला है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को भी कहा जाता है। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो गजानन बाबू मुक्तिबोध जो इनको कहा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा इनकी काव्य संग्रह है। अगला है अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो यह है मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा है अज्ञेय ने। अगला है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसने लिखा? तो ये लिखा धूमिल ने। ठीक है। अगला है हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दुष्यंत कुमार जी को। अगला है सबरी नामक कृति की रचयिता कौन है? तो जगदीश गुप्त जी सबरी नामक कृति के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? तो विश्वास बढ़ता ही गया कविता लिखी शिवमंगल सिंह सुमन ने। अगला क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा यह कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो ये कविता है नागार्जुन ने लिखी है। ठीक है। अगला है कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो ये है तुलसीदास जी। अगला है भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये है सूरदास जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दादू भक्तिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो दादू भक्तिकाल के निर्गुण धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। अगला है पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी? तो ये थी मीरा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल की कौन सा नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया था। तो दोस्तों ये थे आज की जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज। कल आपके बीच एक दूसरा फिर मॉडल पेपर लेके आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।